रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया पर शैतान के पुजारियों का कब्जा हो चुका है, जो इस दुनिया को अपने तौर तरीकों और अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक के हालात अब इस कदर खराब हो चुके हैं कि दुनिया का कोई भी इवेंट शैतानी आमाल के बगैर नामुमकिन हो चुका है। जैसा कि अभी हाल ही में ब्राजील में एक सालाना इवेंट मनाया गया, लेकिन इसमें भी भरपूर तरीके से शैतान को प्रमोट किया गया। मगर फिर ब्राजील पर ऐसा अजाब आया कि पूरे मुल्क का निजाम तहस नहस होकर रह गया। इस इवेंट में किस तरह शैतान को प्रमोट किया गया और फिर कैसे इन पर अजाब नाजिल हुआ, ये सब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, इस इवेंट को कार्निवल का नाम दिया जाता है, जो ब्राजील की तारीख का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे हर साल खूब जोशो जज्बे से मनाया जाता है। इस त्यौहार में मुख्तलिफ रस्में अदा की जाती हैं और इन रस्मों में लाखों अफराद शिरकत करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी यह त्यौहार भरपूर तरीके से मनाया गया, लेकिन इस बार इस त्यौहार में दजाल और शैतान को भी प्रमोट किया गया, जिसके बाद इन लोगों को अजाब का सामना भी करना पड़ा। सबसे पहले इस त्यौहार में एक बड़े सारे गेट को दिखाया जाता है, जिसके बाहर ईसाइयों के मजहबी निशान मौजूद होते हैं और लोग इस गेट की मदद से जोक दर जोक अंदर जा रहे हैं। दरअसल इन मनाजिर में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यह जन्नत का दरवाजा है जिस पर ईसाइयों की हुकूमत है। इसके बाद 3 बड़े बड़े सेब लाए जाते हैं, जिसकी एक साइड पर लाल कपड़ों में मलबूस लोग होते हैं, जबकि दूसरी जानिब सफेद कपड़ों वाले लोग हैं। इस सीन में सेब को दिखाकर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले राइट साइड यानी जन्नत में थे, लेकिन फिर जब इन्होंने सेब खा लिया तो इन्हें दूसरी जानिब भेज दिया गया। इसके बाद एक बड़े से सांप को दिखाया जाता है, जो अपने इर्द गिर्द मौजूद सब लोगों की निगरानी कर रहा होता है। लेकिन इस सांप को भी एक शख्स कंट्रोल कर रहा है, जिसने काले रंग का लिबास पहना हुआ है और इसके हाथ में एक छड़ी भी है जिस पर सेब बना हुआ है। और इससे भी हैरत अंगेज बात यह थी कि इस शख्स के आसपास भी कुछ सांप होते हैं, जिनके मुंह में छोटे छोटे सेब दिखाए जाते हैं। यानी इस पूरे सीन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाले वाक़े को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इन सब मनाजिर के दौरान ही एक ऐसा मंजर भी देखा गया जो इन सब में मुतनाज़े और अफसोसनाक था, और वो मंजर ये था कि सफेद कपड़ों में मलबूस एक शख्स शैतान की जानिब से मारा पीटा जा रहा है और वो शख्स हर किसी से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं होता और फिर इसे मार दिया जाता है। इन मनाजिर को लेकर 2 तरह के नजरियात सामने आ रहे हैं, जिनमें से पहला यह है कि बाज लोग ये कह रहे हैं कि सफेद कपड़ों में मलबूस शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तौर पर दिखाया गया है, जबकि बाज अफराद का मानना है कि इस शख्स से मुराद फरिश्ता है जिसे शैतान मार रहा है, क्योंकि शैतान समझता है कि अल्लाह ने मुझे इन्हीं फरिश्तों की वजह से धुतकारा था, इसलिए जब तक ये खत्म नहीं हो जाते तब तक मेरी हुक्मरानी कायम नहीं हो सकती। यकीनन ये सरासर इस्लाम की तौहीन है, जिसकी जितनी मुजम्मत भी की जाए कम है। लेकिन दोस्तों, इस सारे इवेंट के बाद ब्राजील पर यके बाद दीगरे 2 अजाब आ चुके हैं, जिनमें से एक खतरनाक वायरस भी है। याद रहे कि इस पूरे इवेंट में लोगों की बड़ी तादाद आपस में लाखों बोसों का अंधाधुंध तबादला भी करती है, जैसा इस बार भी हुआ। लेकिन इस मर्तबा साइंसदानों ने सख्त तंबीह की थी कि जीका नामी वायरस इंसानी जिस्म के सियाल मादों से मुंतकिल होता है, जिसमें इंसानी लाभ अहम तरीन है, लिहाजा ऐसी हरकत से महफूज रहिएगा। लेकिन इस इवेंट में मौजूद लोगों ने जरा भी ख्याल नहीं किया और मौज मस्ती में हर हद पार कर गए। यही वजह है कि ब्राजील में अब तक 2 मरीजों के लाभ और पेशाब में इस वायरस का इंकिशाफ हो चुका है, जिसके बाद वहां के साइंसदानों ने खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरी जानिब अमरीकी तिब्बी माहिरीन ने हामला खवातीन की निगरानी के लिए सख्त इकदामात पर जोर दिया है और साथ ही हामला खवातीन को हिदायत की है कि वो घरों पर महफूज रहें, क्योंकि कार्निवाल के दौरान जिस तरह औरतों ने बोसों का तबादला किया है वो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। ब्राजील में हुकूमत की जानिब से नशर किए जाने वाले ऐलानात और इश्तिहारात में भी खवातीन को बार बार ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम पर किसी भी वक्त बड़ी कयामत टूट सकती है और अगर ये वायरस फैल गया तो हम लाखों लोगों से हाथ धो बैठेंगे। तिब्बी साइंस के मुताबिक ज्यादातर गर्म मरतूब इलाकों में पाया जाने वाला एडिस एजिप्टाई नामी मच्छर इस वायरस के फैलाव की वजह है। ये मच्छर साफ पानी में परवरिश पाता है और जीका वायरस फैलाने वाले इस मच्छर के जिस्म पर स्याह और सफेद निशानात होते हैं। माहिरीन का कहना है कि जीका वायरस इंसानी जिस्म में 1 हफ्ते तक जिंदा रहने के बाद खत्म हो जाता है।
ये मच्छर ज्यादातर दिन की रोशनी में मुतहरिक रहता है और इस दौरान किसी भी इंसान को काटने पर जीका वायरस इसके जिस्म में मुंतकिल हो सकता है। तिब्बी रिसर्च के मुताबिक अगर ये मच्छर हामला औरत को काट ले तो इसके पेट में मौजूद बच्चा माइक्रोसिप्ले नामी एक बीमारी का शिकार हो सकता है, जिससे बच्चे के दिमाग की नशोनुमा रुक जाती है और वो ज़हनी और जिस्मानी माजूरी में मुब्तला हो सकता है। जीका वायरस से इंसान को महफूज रखने और इसके खात्मे के लिए तिब्बी मुहक्किकीन अब तक कोई वैक्सीन या दूसरा तरीका इलाज दरियाफ्त नहीं कर सके। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जीका वायरस से मुतासरा फर्द बुखार के साथ आसाब और जोड़ों के दर्द और आंखों में जलन की शिकायत करता है। इसके अलावा सर दर्द और बाज सूरतों में जिल्द फटने लगती है या इस पर सुर्ख निशानात नमूदार होने लगते हैं। एक जानिब तिब्बी माहिरीन इसको अचानक जाहिर होने वाला वायरस करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम उलमाए कराम इसे अल्लाह की जानिब से अजाब करार दे रहे हैं, जिसकी वजह ये शैतानी त्यौहार है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस त्यौहार के एक हफ्ते बाद ब्राजील में शदीद बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 36 अफराद हलाक और कई लोग बेघर हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से मोटरवे भी जेरे आब आ गई, जबकि रेस्क्यू टीमें सैलाब में फंसे अफराद को निकालने और सड़कों की बहाली के काम में मसरूफ है। मकामी हुकाम का कहना है कि अतवार के रोज 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो रवा माह मुतवक्के बारिश से भी ज्यादा है। साओ पाउलो के इलाके साउस बसाटियो के मेयर के मुताबिक शदीद सैलाबी सूरत हाल की वजह से सर्च और रेस्क्यू टीमों को बेशतर मकामात पर रसाई हासिल करने में नाकामी का सामना है, जबकि अब तक हमें नुकसान का दुरुस्त अंदाजा नहीं और न ही अभी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मुतासरीन को रेस्क्यू करना हमारी तरजीह है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ब्राजील में इस बार ऐसी बारिश सामने आई है जिसे माजी में कभी देखा नहीं जा सका। इसलिए दुनिया भर के लोग हैरान हैं कि इस तरह की बारिश वो भी बेमौसमी कैसे हो सकती है। इस सूरत हाल को देखते हुए मौसमी माहिरीन का कहना है कि ऐसी तबाहकुन बारिश कभी भी रिकॉर्ड नहीं की गई और ना ही हमें लगता था कि कभी ऐसी बारिश होगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि ब्राजील के मुख्तलिफ शहरों और बाज दूसरे इलाकों में एक सैलाब का मंजर है और लोग बचाव के लिए गाड़ियों पर भाग रहे हैं, जबकि बाज गाड़ियां तो शहर में सैलाब की शक्ल इख्तियार कर जाने वाली बारिश में बह गई हैं। इस तबाहकुन बारिश के दौरान जब बारिश गाड़ियों को बहाकर ले जा रही थी तो इंतजामिया ने शहरियों की मदद और बचाव के लिए पुलिस की नफरी जगह जगह मुतय्यन कर दी और इमरजेंसी सर्विसेज को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मैदान में उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस तबाही को रोक नहीं सका, जिसके बाद किसी के लिए भी ये कहना मुश्किल है कि ये बारिश अल्लाह की जानिब से अजाब भी हो सकता है। वाज़ेह है कि ये बारिशें इतनी ज्यादा तबाही ला रही हैं कि कुत्तों और बिल्लियों की कायम पनाहगाहों को भी सख्त नुकसान पहुंचा है और इनके शेल्टर्स तबाह हो जाने से सैकड़ों कुत्तों और बिल्लियों के बेघर और बेदर हो जाने की खबरें मिली हैं।